नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी और रोजाना की तरह मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कहानी। एक राजा के 3 पुत्र थे। वह राजा चाहता था कि मेरे जो पुत्र हैं यह जीवन की सच्चाई को अपने अनुभव के साथ सीखें, जिसको कि हम कह सकते हैं कि किताबी पढ़ाई नहीं, व्यवहारिक ज्ञान। तो इसीलिए अपने उन तीनों पुत्रों को जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए उसने एक निर्णय लिया और उसने अपने उन तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि बच्चों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से हर 4 महीने के अंतराल पर उस पेड़ की खोज में निकलो और आप पता लगाओ कि वह पेड़ कैसा होता है। अब तीनों पुत्र 4-4 महीने के अंतराल पर उस पेड़ की खोज में निकलते हैं। यानी कि पहले एक पुत्र गया, फिर 4 महीने बाद दूसरा पुत्र गया और फिर 4 महीने बाद तीसरा पुत्र गया। 1 साल के बाद तीनों पुत्र वापस आते हैं। तो पहला पुत्र आकर बोलता है कि पिताजी, जो नाशपाती का पेड़ होता है वह तो काफी सूखा हुआ, मुरझाया हुआ होता है। तभी दूसरा पुत्र बोलता है, अरे नहीं नहीं भैया, आपने गलत पेड़ देख लिया है। वह पेड़ तो हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कोई कमी थी क्योंकि उस पर कोई फल नहीं लगा था। अब दूसरे भाई की बात काटकर तीसरा वाला बोलता है, अरे लगता है आपने भी कोई गलत पेड़ देख लिया है। मैंने जो पेड़ देखा था उस पर तो काफी सारी नाशपातियां लगी हुई थी। और इन सब बातों को लेकर तीनों भाई आपस में वाद विवाद करने लगे। पहला कहता कि नहीं, तुमने गलत देखा है। दूसरा कहने लगा कि नहीं, तुमने गलत देखा है। और तीसरा कहता है कि मैं कैसे मान लूं, मैंने तो नाशपाती खा के देखी है। अब उन तीनों की बातें सुनकर बीच में राजा बोलते हैं कि पुत्रों, तुमने बिल्कुल सही पेड़ देखा है, लेकिन बात क्या है कि तुमने अलग अलग मौसम में देखा है। मैंने तुम तीनों को इसीलिए 4-4 महीने के अंतराल पर भेजा था ताकि तुम हर मौसम में अलग अलग पेड़ देखो। तुमने जो पेड़ देखा है बिल्कुल सही देखा है, क्योंकि जब तुम गए तब वह पेड़ सूखा हुआ था। जब दूसरा पुत्र गया तब वह पेड़ बसंत ऋतु आई और वह पेड़ थोड़ा हरा भरा होने लगा। और जब तीसरा पुत्र गया तब उस पर फल आने शुरू हो गए थे। तो बच्चों, इस चीज से तुम 3 बातों का अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी चीज पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, चाहे वह कोई व्यवसाय हो, कोई विषय हो, कोई वस्तु हो और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। हमें उसे लंबे समय तक देखना चाहिए। थोड़े से समय में ही किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात जो है बच्चों, उसका तुम्हें ध्यान ये रखना है, कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहती है, वह अपने अपने समय पर बदलती रहती है। वही बात हमारे बिजनेस पर भी लागू होती है, वही बात हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होती है। हमेशा हम एक जैसे नहीं रहते हैं। कोई व्यवसाय हम करते हैं, आज उसमें थोड़ी तेजी है, कल उसमें मंदी है। और यदि हम कोई भी काम करते हैं तो आज हमें उसमें सफलता मिल रही है, कल हो सकता है कि उसमें सफलता कम मिले या ना मिले। तो ऐसा भी होता है बच्चों। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आज अगर आपको किसी चीज़ में कोई कठिनाई आ रही है तो धैर्य से काम लीजिए, कल वह समस्या आपकी अवश्य दूर हो जाएगी। तीसरी बात राजा ने अपने बच्चों को समझाते हुए बताया कि बच्चों, तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि कभी भी जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान ना हो तब हम किसी चीज़ के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। अभी आप तीनों को संपूर्ण ज्ञान नहीं था उस पेड़ के बारे में और आप तीनों आपस में वाद विवाद करने लगे। यह बिल्कुल गलत बात है। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, हमें उस चीज़ के ऊपर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और यह दुनिया जो है ज्ञान से भरी पड़ी है। कोई भी आदमी कभी भी संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। इस बात को तुम नोट कर लीजिए कि आप चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आप हमेशा सीखते ही रहेंगे। आप कभी भी संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं रोजाना एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियाँ और पौराणिक कथाएं। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।